इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्यीय दल के रूप में मान्यता दी है, जिसे क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। यह ज़रूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नज़रिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हो। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं और 1996 के बाद आप देख सकते हो लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। Now we see this in English. State parties. Other than these 7 parties, most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as state parties. These are commonly referred to as regional parties. Yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. Over the last 3 decades, the number and strength of these parties has expanded. This made the Parliament of India politically more and more diverse. No one national party is able to secure on its own a majority in the Lok Sabha until 2014. As a result, the national parties are compelled to form alliances with state parties. Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. Challenges to, now we learn about challenges to political parties. The first challenge is lack of the internal democracy within parties. All over the world, there is a tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top. The second challenge of dynastic succession is related to the first one. Since most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party. Third challenge is about the growing role of money and muscle power in parties, especially during elections. Since parties are focused only on winning elections, they tend to use shortcuts to win elections. They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money. And the fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. In recent years, there has been a decline in the ideological differences among parties in the most parts of the world. अब हम इसको देखते हैं बेटा हिंदी में। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है।
पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती है, इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी हुई है, यह है वंशवाद की चुनौती। चूँकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वो अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों को और यहाँ तक कि अपने परिवार के ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी चुनौती दलों में पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ है। चूँकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, ये आप सब लोगों को मालूम ही है। अतः इसके लिए कोई भी जायज़ या नाजायज़ तरीका अपनाने से वे परहेज़ नहीं करती। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती है जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसा जुटा सके। चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। अब यह हमारे लेसन का बेटा आखिरी हिस्सा है। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया है। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होती है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। और तीसरा, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना ज़रूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए भी होता है। अगला, राजनीतिक दलों के लिए आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाए और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराए। अगला है, राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में ज़रूर टिकट दे। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज़, फ़ोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है या चुनाव में मिले मतों के अनुसार अनुपात में नकद पैसा दिया जा सकता है। बच्चा है, हाँ, थोड़ा से बस वो इंग्लिश में हो जाएगा तो कंप्लीट ही हो जाएगा लेसन। हाँ, चुनाव का सर खर्च उठाए आ गया था क्या? अब इंग्लिश में करते हैं। हाँ, या फिर से चुनाव ये करूँ? हाँ बोलो। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो तो आपने बहुत पहले ले लिया था। हाँ, बहुत पहले ले लिया था। नहीं, ये हिंदी में बताया ना। अच्छा, हाँ बोलो।
challenges to political parties. The first challenge is lack of internal democracy within parties. All over the world, there is a tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top. The second challenge of dynastic succession is related to the first one. Since most political parties do not practice open and transparent procedure for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party. The third challenge is about the growing role of money and muscle power in parties, especially during elections. Since parties are focused only on winning elections, they tend to use shortcuts to win elections. They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money, rich people and companies who give funds to the parties. The fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. In recent years, there has been a decline in the ideological differences among parties in most parts of the world. How can parties be reformed? The Constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers or for cash rewards. Second, the Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. Now it is mandatory, means it is compulsory for every candidate who contests elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. The Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. The parties have started doing so, but sometimes it is mere formality. Another point, a law should be made to regulate the internal affairs of political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its members, to follow its own constitution, to have an independent authority, to act as a judge in case of party disputes, to hold open elections to the highest posts. It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates. Similarly, there should be a quota for women in the decision-making bodies of the party. And last point, there should be state funding of elections. The government should give parties money to support their election expenses. This support could be given in kind, petrol, paper, telephone, etc. or it could be given in cash on the basis of the votes secured by the party in the last decision. Here we completed our lesson. बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय जो है वो पूरा हो गया है और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ सकते हो।